सही करो, वहां तो सही था, यहाँ सही नहीं चल रहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डाइट पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुर्सी विधानसभा के आवेदक प्रत्याशी, स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर जनाब हाजी इंजीनियर हुमैल अशरफ साहब, डाइट पे तशरीफ फरमा मेरे बड़े भाई, स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर आजमगढ़ जिले के प्रभारी जनाब लियाकत अली साहब, जनाब आबिद हुसैन साहब जनरल सेक्रेटरी बाराबंकी, जनाब तारिक परवेज साहब, जनाब मेराजुल हसन साहब विधानसभा अध्यक्ष, जनाब मोहम्मद आसिफ नगर अध्यक्ष, जनाब राजा साहब विधानसभा सेक्रेटरी, जनाब इजहार अंसारी साहब, जनाब गुफरान साहब, जनाब मोहम्मद यासीन साहब, मोहम्मद शरीफ साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, जनाब रेहान साहब नगर अध्यक्ष फतेहपुर, जनाब नसीर लाला साहब हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा, लखनऊ से तशरीफ लाई जनाब उस्मा परवीन साहिबा, जनाब हसीना बानो जी, और हमारे सामने बैठे इस गांव के मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आपको मालूम है कि मैं 15 दिन 1 महीने के अंदर 2022 इलेक्शन की शुरुआत हो जाएगी। तमाम पार्टियां मैदान में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में 2013 से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के कोई भी इशू रहे हो, हर इशू पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सदर जमहूरिया को डीएम के मार्फत मेमोरेंडम भिजवाया, चाहे वो कोई भी मामला रहे हो, हर मामले पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद जनाब बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के मजलूमों की, उत्तर प्रदेश के मजलूमों की, बल्कि पूरे देश के पसमानदा पिछड़े समाज की नुमाइंदगी की है। हिंदुस्तान की किसी भी नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने मुसलमान लफ्ज का इस्तेमाल करना बेहतर नहीं समझा। एनआरसी के मामलात हो, चाहे शरीयत के मुदाखलत के मामलात हो, चाहे मुसलमानों की लिंचिंग का मामला हो, जब भी कोई आवाज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उठी तो वो सिर्फ एक आवाज थी। उस आवाज का नाम बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब था। एक मजबूत गठबंधन बने और उस गठबंधन का हिस्सा एमआईएम पार्टी भी हो। उसके लिए मैंने, हमारी पार्टी के और भी लीडरों ने, बताते खुद मैंने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के कायदीन से मुलाकात की और मैंने उनके सामने अपना प्रपोजल रखा। मैंने कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट कई हिस्सों में बटे। अगर मुसलमान बटेगा तो यकीनन उसका फायदा फासिस्ट ताकतों को होगा। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए। बीजेपी को रोकने के लिए सपा बसपा का अलायंस 2019 में काफी नहीं था। उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत अलायंस था सपा बसपा का 2019 में। हर कोई ये समझ रहा था कि उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी को रोक दिया जाएगा। पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम लोग मिठाइयां बांट रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ?
2017 में ठीक इसी तरह लखनऊ के अंदर बस पर दो लड़के खड़े होकर के म्यूजिक चल रहा था कि यूपी को ये साथ पसंद है। समाजवादी कांग्रेस पार्टी का अलायंस हुआ 2017 के अंदर, जहां बीजेपी 51 सीट 2012 में जीत करके आई थी। 2017 में सपा और कांग्रेस के अलायंस के बाद भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में 325 सीट जीत करके आई। लेकिन इल्जाम हम पर लगाया जाता है कि हम बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान कभी न बीजेपी को वोट डाला है, न इंशाअल्लाह ताला कभी डालेगा। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने नहीं, बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों ने आजादी के बाद से कभी फासिस्ट ताकतों को मजबूत न होने दिया। फासिस्ट ताकतें मजबूत न हो, उसके लिए उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना। आपको याद होगा 1947 में यही लखनऊ का रिफाए-आम कलब इस बात का आज भी गवाह है कि दिसंबर के महीने में मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमा की क़यादत में एक कन्वेंशन बुलाया गया। हिंदुस्तान के तमाम दानिशवर मुसलमानों को इकट्ठा किया गया और कहा गया, ऐ मुसलमानों, वतन अजीज आजाद हो गया है। इस मुल्क के अंदर दो सियासी पार्टियां हैं, एक पार्टी का नाम मुस्लिम लीग है, दूसरी पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। ऐ मुसलमानों, मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी मत समझना, कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी मानना, कांग्रेस के कायदीन को अपना कायद मानना। हमने लब्बैक कहा, हमारे बड़ों ने कहा मुस्लिम लीग के कायदीन तुम्हारे कायद नहीं है। हमने लब्बैक कहा, हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस के डंडे और झंडे को अपने कंधों पर रखा। हमने जिंदाबाद के नारे लगाए, हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। 60 साल तक इस मुल्क का इख्तियार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। यकीनन मैं ये नहीं कहता कि उस वक्त हमारे बड़ों ने जो फैसला किया था बिल्कुल वक्त और हालात के हिसाब से वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन हमारे बड़े इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा अगर धोखा किसी कौम को मिला, इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा किसी कौम के साथ नाइंसाफी हुई, इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी कौम की अनदेखी हुई, तो बिलाशुबा मैं ये कहूंगा कि वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमानों के साथ हुई। आजादी के बाद इस मुल्क के अंदर सरकारी नौकरी में मुसलमान जहां 30% से ज्यादा था, आज सरकारी नौकरियों में मुसलमान 1% भी नहीं है। आप बताइए कौन जिम्मेदार है? इस मुल्क के अंदर कांग्रेस की हुकूमत ने 1, 2, 3 नहीं 30,000 से ज्यादा दंगे करवाए गए, और वो दंगे प्री प्लान मंसूबाबंद साजिश के तहत मुस्लिम इलाकों में करवाए गए ताकि मुसलमानों की मईशत तबाह और बर्बाद हो जाए। आप बताइए मुझे, हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 1, 2 दंगे नहीं हुए? मुरादाबाद की ईदगाह में 5,400 मुसलमानों को ईद के दिन गोलियों से भूल दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की हुकूमत थी, मरकज में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। हाशिमपुरा के अंदर 47 नौजवानों को उठाया गया, रात में ले जाकर के गोली मार दी गई गंग नहर पे। क्या गुनाह था उन मुसलमान नौजवानों का? और रमजान का महीना था, 45 मर गए, 2 बच गए, आज तक इंसाफ नहीं मिला। मुरादाबाद की ईदगाह में 5,000 से ज्यादा लोग मार दिए गए, आज तक इंसाफ नहीं मिला। 2002 का दंगा हम सब नहीं भूल सकते। नरेंद्र मोदी के दौरे इक़्तिदार में गुजरात की सड़कें मुसलमानों के खून से लाल थी, हम कभी नहीं भूल सकते। 1984 के दंगे दिल्ली के अंदर सिखों का कत्लेआम हुआ, हम वो भी नहीं भूल सकते। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत को भी हम नहीं भूल सकते, और महात्मा गांधी की शहादत को भी हम नहीं भूल सकते। लेकिन हम नाम लिहाज सेकुलर पार्टियों के दौरे इख्तियार में जो दंगे होते हैं, हम उसको कैसे भूल जाते हैं? 1969 में गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। हितेंद्र देसाई उस वक्त के
मुख्यमंत्री थे, गुजरात के अंदर दंगा हुआ, 1 महीने दंगा चला, 5000 अनऑफिशियल डाटा है, 5000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। अहमदाबाद के अंदर 48,000 लोग बेरोजगार हो गए, उनके कारोबार को चलाया गया, उनकी दुकानों को जला दिया गया, उनके कारोबार चले गए, बेरोजगार हो गए। एक कमीशन का गठन हुआ, जस्टिस रेड्डी आयोग का गठन हुआ। जस्टिस रेड्डी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो गुजरात के अंदर कांग्रेस की दौर हुकूमत के दंगे हुए, उसमें आरएसएस, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद के लोगों का हाथ है। सवाल यह है, सरकार किसकी? कांग्रेस की, केंद्र में कांग्रेस की। बावजूद उसके आपने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू महासभा के ऊपर पाबंदी अगर लगा दी होती तो आज बीजेपी इख्तियार में ना होती। अगर आज बीजेपी इख्तियार में है तो ये बीजेपी की कामयाबी नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस नाम लिहाज सेकुलर पार्टियों की नाकामी की वजह से आज बीजेपी हिंदुस्तान के इख्तियार की कुर्सी पर। इन लोगों ने अगर आरएसएस पर बैन लगा दिया होता, आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप कहां चलते, किसकी हुकूमत में चलते थे? बीजेपी की हुकूमत में। आरएसएस की मां कांग्रेस है, आरएसएस को पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी है, आरएसएस के पेट से पैदा हुआ बीजेपी है। तो जब बेटा बड़ा हो गया तो मां को लात मार दिया। अगर इस आरएसएस पर पाबंदी लग गई होती, हिंदू महासभा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद पर, तो आज बीजेपी इख्तियार की कुर्सियों पर न होती। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सरकारें किसी की भी नहीं हो, समाजवादी की हो या बीएसपी की हो या कांग्रेस या बीजेपी की हो, जुल्म का शिकार तो हमेशा मुसलमान रहा। आप तारीख तो पढ़िएगा, और आप अगर ये समझते हैं कि हम अपनी विधानसभा से किसी मुसलमान को समाजवादी के बैनर पे जिता करके भेज देंगे तो उससे हमारे समाज का भला होगा, हमारे इलाकों में खुशहाली आएगी, हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल खुलेंगे। याद रखिए, 2012 में 45 विधायक आपने मुसलमान समाजवादी पार्टी से जिता करके भेजा था। 2012 में 18 मुसलमान आपने बहुजन समाज पार्टी से जिता करके भेजा था। 70 मुसलमान उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर थे। कितने? 70। आजादी के बाद से अब तक सबसे ज्यादा जीत करके जाने वाले मुसलमान 2012 से 17 के बीच में विधायक थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आपको इंसाफ मिला? क्या मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं हुआ? क्या 50,000 मुसलमान रिफ्यूजी कैंपों में दिसंबर जनवरी के महीने में नहीं था? क्या मां के सामने बेटी के सामने मां की इज्जत नहीं लूटी गई? क्या हुआ? 77 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ और योगी सरकार ने उस मुकदमे को वापस ले लिया। संगीत सोम के ऊपर जो बीजेपी का जिम्मेदार था, बीजेपी का नेता, उसके ऊपर एनएसए लगे समाजवादी की हुकूमत में। 3 दिन के बाद जेल के बाहर आ गया। कितना? 3 दिन के बाद वो जेल से बाहर आ गया। एनआरसी सीट वाले में मुसलमानों के ऊपर मुकदमे लगे, मुसलमानों के ऊपर एनएसए लगे। 11 महीना, 12 महीना, 18 महीना हमारी पार्टी के लोग जेल की सलाखों में रहे। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से कि संगीत सोम तुम्हें इतना प्यारा था कि एनएसए लगा और उसको 3 दिन के अंदर जेल मिल गई, तो तुम्हारा वकील खड़ा भी नहीं हुआ उसको अपोज करने के लिए। तो ये कौन सा साथ है सपा का और बीजेपी का? हम पर इल्जाम लगाने वालों, हमारे लीडर के घर पर शादी हुई, उनकी 2 बेटियों की शादी हुई, उन्होंने तो नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ शादी में नहीं बुलाया।
लेकिन मुलायम सिंह यादव के घर पर शादी हुई तो मुलायम सिंह यादव के घर पर नरेंद्र मोदी को बुलाया गया। मुलायम सिंह यादव ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को कहा था कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप दोबारा इस सदन में चुन करके आए, इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने। किसने कहा था? मुलायम सिंह यादव ने कहा था। लेकिन इल्जाम किस पर? इल्जाम हम पर। अभी परसों एक प्रोग्राम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव एक साथ सोफे में बैठे हैं। अब बताइए कौन सी दोस्ती है ये? कोई शादी का प्रोग्राम था, क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुर्बत आपने किए एक साथ सोफे में बैठ करके। और खुदा ना खास्ता अगर उसी सोफे में मुलायम सिंह यादव की जगह अगर हमारा भाई होता तो यही समाजवादी बहुजन समाज और कांग्रेस के मुस्लिम चपरासी कहते ये देखो वैसे बैठ करके डील कर रहा, कहते कि नहीं कहते? लेकिन आप बताइए आखिर क्या वजह है कि इल्जाम हमेशा हम पर लगते हैं? कभी आपने ये सोचा? हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत इस देश के बसने वाले तमाम लोगों को, तमाम इंसानों को इस बात की इजाजत देती है कि आप अपने पसंद के खाने खाएं, आप अपने पसंद के कपड़े पहने, आप अपने पसंद के खुदाओं को माने, आप अपने पसंद के धर्म को कबूल करें। आपको हमारा संविधान इजाजत देता है जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कुत्ता खाने वाले भी है, बिल्ली खाने वाले भी है, चूहा खाने वाले भी है, सूअर खाने वाले भी है कि नहीं है? लेकिन कभी उन पर पाबंदी क्यों नहीं? कभी उन पर उंगलियां क्यों नहीं? इस देश के अंदर कपड़े पहन करके भी चलने वाले हैं और बगैर कपड़े के भी गंगा में नहाने वाले है ना? टेलीविजन पे दिखाया भी जाता है वो 10-10 लाख की तादाद में मदरसात जाकर के गंगे नहाते हैं, लेकिन उन पर कोई तबसरा नहीं होता। तबसरा किस पर होता है कि मुसलमान अगर दाढ़ी में है, मुसलमान अगर टोपी में है, तबसरा हम पर होता है। हमारी दाढ़ी से इनको परहेज, हमारे खाने से इनको परहेज, हमारे कपड़े से इनको परहेज, हमारी चीजों से इनको परहेज, हमारी अजान से इनको तकलीफ, हमारी मसाजिद से इनको परेशानी, हमारे मदारिस से इनको परेशानी। क्यों? कभी आपने सोचा? कभी आपने सोचा कि इस प्रदेश में सबसे आसान बकरा अगर कोई है तो वो मुसलमान है? कोई भी चाहता है तो छुरी निकाल करके उसको सदा कर देता है। क्यों? कभी आपने सोचा अरे ये मुसलमान इतना कमजोर नहीं था, यही मुसलमानों ने घोड़ों की पीठ पर बैठ करके इलाकों को फतेह किया है अपनी तलवार की नोक पर। हमने 1 साल 2 साल 3 साल नहीं 800 साल हमने इस देश में हुकूमत की है और हमारे दौरे हुकूमत में हमने रामपुर का नाम फातिमा नगर नहीं रखा, हमने सीतापुर का नाम अली नगर नहीं किया, लेकिन तुमने अकबरपुर का नाम अम्बेडकर नगर जरूर किया। तुमने अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने की बात की। ये तुम्हारी जहन और तुम्हारी मानसिकता बताती है कि तुम्हारे दिल और दिमाग में मुसलमानों को लेकर के कितनी नफरतें हैं। तुम ये झूठे दावे करते हो कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। सच्चाई तो ये है तुम सबके विकास की बात भी नहीं करते बल्कि मुसलमानों के विनाश की बात करते हो। यही तुम्हारा मकसद है। तुम ये चाहते हो कि मुसलमान इस प्रदेश का 2 नंबर का शहरी बन करके रहे और इस प्रदेश के हिंदुओं को बीजेपी मुसलमानों से डराती है और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को बीजेपी से डराती है।
कराती है, दोनों एक दूसरे को डरा करके एक दूसरे का वोट हासिल करते हैं। क्या ये मेरी बात गलत? हमको डराया जाता बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। अब हमारा भाई जी क्या कहता है, बीजेपी को रोकना। अरे बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, उत्तर प्रदेश के यादवों की भी है। बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के दलितों की भी है। अरे हमको आज से नहीं, 1947 के बाद से जब जनसंघ थी हमने तब उसको रोका। आज बीजेपी है तो हम उसको भी रोक रहे हैं। रोकते रोकते तुम्हारा वोट तो बीजेपी के साथ चला गया। 75% मुसलमानों ने 2019 में सपा बसपा गठबंधन को वोट डाला, बावजूद उसके 60 सीटें अगर बीजेपी जीत करके उत्तर प्रदेश में आई तो कौन जिम्मेदार है? आप बताइए। हम तो नहीं लड़े थे ना 2019 का इलेक्शन, कुर्सी विधानसभा हम नहीं लड़े थे ना। आप बताइए, लोकसभा में हम थे, हम आपके पास आए थे कि आप हमको वोट करिए, बटन को वोट करिए। हम नहीं आए थे। हमने हमारे लोगों से कहा था, हमने मुसलमानों को पैगाम दिया था कि मुसलमानों, बीजेपी को रोकने के लिए सपा बसपा गठबंधन को वोट करना। लेकिन क्या हुआ? सपा का यादव वोट बीजेपी के साथ, बसपा का दलित वोट बीजेपी के साथ। यही मुसलमानों ने इज्जत रखी तो एसटी हसन, शफीकुर रहमान वर्ग, अखिलेश यादव जीत करके आए। आप नजर उठा करके देख लीजिए, रामपुर में जहां 45% मुसलमान, वहां समाजवादी जीती। मुरादाबाद में जहां 44% मुसलमान, वहां समाजवादी जीती। अमेठी में जहां मुसलमान 12% है, वहां से राहुल गांधी चुनाव हार गए। और जहां मुसलमान 51% है, वायनाड से राहुल गांधी 8 लाख वोट से चुनाव जीते। कौन जिम्मेदार है? किसका वोट है जो बीजेपी के साथ जा रहा है? ये इल्जाम हम पर है। अरे जिस कौम ने कभी बीजेपी को वोट नहीं डाला, उस कौम के साथी रहनुमा के ऊपर अगर ये इल्जाम है तो ये इल्जाम सिर्फ बीजेपी पर नहीं है, पूरे भारत के मुसलमानों पर यह इल्जाम है कि मुसलमान बीजेपी को वोट डालता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप ये समझ रहे हो, जैसा मैंने कहा कि 70 एमएलए थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, बावजूद उसके मुसलमानों के हालात में जरा भी बदलाव नहीं आया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट, भोपाल कमीशन की रिपोर्ट कहती है हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। दलित से बदतर। कौन सी गलती हमने की? हमने तो कांग्रेस को अपनी पार्टी माना था ना, तो फिर हम पसमानदा क्यों हुए? हम क्यों पिछड़े? हमारे बच्चे तालीम में भी पिछड़ गए, हमारे बच्चे कारोबार में भी पिछड़ गए, हमारे बच्चे समाज में भी आखिरी पायदान पर चले गए। हम मेन स्ट्रीम से कट गए। कौन जिम्मेदार है? और ये मैं नहीं, रंगनाथ मिश्रा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। क्या हमारे हालात में तब्दीली कैसे आएगी? कभी आपने सोचा? जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासतदान ही ये तय करता है कि राशन की दुकान पे 5 किलो गेहूं मिलेगा या 4 किलो चावल मिलेगा। मास्टर साहब तय करते हैं, प्रोफेसर साहब तय करते हैं, वकील साहब तय करते हैं, डॉक्टर साहब तय करते हैं। नहीं मेरे भाई, जमहूरियत में सियासत ही एक ऐसी ताकत है जो ये तय करती है कि राशन की दुकान पर मिट्टी का तेल या शक्कर या चावल या गेहूं कितना मिल रहा है आपको। सियासत ही ये तय करती है
कि 1000 और 500 का नोट कब चलेगा और कब कागज का टुकड़ा बन जाएगा। क्या आपने नहीं देखा? वो सियासी कुव्वत थी जो हमारी शरीयत में मुदाखलत की गई। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बिल लाया गया, 3 तलाक पर बिल लाया गया, कानून बनाया गया। वो सियासी कुव्वत की बुनियाद पर हमारी शरीयत में मुदाखलत हुई। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप सपा बसपा कांग्रेस को जिता करके आप मजबूत हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। हमसे और आपसे ज्यादा जुल्म इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर दलितों के ऊपर हुआ। आप मेरे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमाए, दलितों के गले में मटकी नहीं लटकाई गई ताकि जमीन पर ना थूके। दलितों के कमर में झाड़ू नहीं बांधे गए ताकि उसके पैरों के निशान ना रहे। दलितों को कुएं पे नल पे पानी लेने से नहीं रोका गया। दलितों की बहन बेटियों की इज्जतों को नहीं लूटा गया। दलितों को स्कूल में बैठने के लिए बेंच पे बैठने रोका नहीं गया। उसको इंसाफ कैसे मिला? जबकि हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है, जहां 540 MP बैठते हैं, वहां 130 दलित भी बैठता है। जो सीट रिजर्व है वो 130 MP दलित का बेटा होता। लेकिन उसे इंसाफ तब भी नहीं मिला। 130 MP होते हुए आजाद भारत में दलितों के साथ ये जुल्म, ये अत्याचार, ये अन्याय हुआ। उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई। वो इंसाफ में कब मिला? जब माननीय काशीराम पंजाब की सरजमीन से निकले और दलित बस्तियों में जाकर, दलित कितना है आपको? 20% उत्तर प्रदेश में है, लेकिन 11% वो दलित जिसका ताल्लुक बहुजन समाज पार्टी से है। बाकी का जो दलित है, खट्टर भी दलित में है, कोरी भी दलित में है, वाल्मीकि भी दलित में है, धनगढ़ भी दलित में है, मुसहर भी दलित में है। तो ये कहाँ वोट डालता है आप जानते हैं? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। 11% जिस बिरादरी का ताल्लुक बहन कुमारी मायावती जी और माननीय काशीराम जी, उसके बीच में जाकर के काशीराम ने कहा है, दलितों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इंसाफ मिले तो उसके लिए कांग्रेस का झंडा पकड़ करके, कांग्रेस के बैनर तले अपने MP MLA जिता करके तुम इंसाफ हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है, और जब तक तुम इस सियासी सत्ता की चाबी को अपने हाथ में नहीं लोगे, जब तक तुम इंसाफ के कोई दरवाजे को नहीं खोल सकते। दलितों ने उस बात को समझा। जब काशीराम ने कहा सत्ता, तो लोगों ने मजाक उड़ाया काशीराम का, कहा कि अब चमार सत्ता में रहेगा, हुकूमत चलाएगा। गोबर से दाना चुन करके खाने वाली कौम जिसको लोग कहते थे, जिनकी जिंदगी का मुकद्दर था सुबह उठ करके अपने घरों की नहीं बल्कि दूसरे के घरों की गंदगी को साफ करता था, लोग मजाक उड़ाते थे, जिनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती थी। अब ये हुकूमत करेंगे, अब ये हुकूमत करेंगे। लेकिन 11% दलितों ने मुत्तहिद होकर के दिखा दिया। एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 4 मरतबा अपने कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज कौन सा ऐसा थाना नहीं है जिस थाने में दलित का बेटा SHO नहीं? कौन सा ऐसा थाना नहीं है जहां दलित का बेटा वर्दी में नहीं है? कौन सा ऐसा जिला नहीं है जहां दलित का बेटा SSP नहीं बना? कौन सा ऐसा जिला नहीं है जहां दलित का बेटा DM नहीं बना, SDM नहीं बना, तहसीलदार नहीं बना, पटवारी नहीं बना, कानून को नहीं बना? आप बताओ मुझे। आज सरकारी दफ्तर में भी वो उसकी नुमाइंदगी है, सरकारी नौकरियों में बराबर हिस्सेदारी है। आज उसके इलाकों में अच्छे स्कूल है, आज उसके बच्चे तालीम याफ्ता है, आज उसके गांव की सड़कें अच्छी है, आज उनको अच्छे मकान दिए गए,
आज उनके इलाकों में अच्छे दवाखाने खोले गए। आपको क्या मिला बताओ आपने तो एक ही काम किया, बीजेपी को रोकना, सभा को हटाना, समाजवादी को वोट डाला। आप मजबूत नहीं हुए, यादव समाज मजबूत हुआ। 7% यादव उत्तर प्रदेश में 4 मरतबा हमारे वोटों की भीख से हुकूमत में रहा, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आई तो हमें कुछ नहीं मिला। कोई ऐसा थाना नहीं जहां यादव का बेटा नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं जहां पे यादव का बेटा एसएसपी नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं जहां यादव का बेटा डीएम नहीं, कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं जहां यादव का बेटा कुर्सियों पर नहीं। मुसलमानों, सवाल आपसे है, आपका बेटा कहां है? 27% जेल की सलाखों में, आतंकवाद के झूठे मुकदमों में सबसे ज्यादा जेल की सलाखों में अगर कोई है तो वो मुसलमानों का बेटा है। 14% देश के अंदर हमारी आबादी, 27% जेल की सलाखों में हमारी आबादी। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? हमारा लिटरेसी रेट कम है, सबसे कम पढ़ी लिखी अगर कोई कौम है, कोई समाज है उत्तर प्रदेश में तो वो मुसलमानों कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला समाज। सबसे कम स्कूल, तालीम दिलाने की बात नहीं है, अफसोस की बात। सबसे कम स्कूल अगर किसी इलाके में है तो वो मुसलमानों आपके इलाके में। सबसे ज्यादा पुलिस थाने अगर किसी इलाके में है तो आपके इलाकों में है। सबसे ज्यादा शराब की दुकानें अगर है तो आपके इलाकों में है। ये एक प्री प्लान मंसूबा बंद साजिश के तहत आपके बच्चों को तालीम से दूर किया गया। आज आप बंबई जाइए, आज आप बंगाल जाइए, कहीं भी जाओ, होटल में जाओ, जब पूछो साफी मारने वाले से कहाँ है तुम्हारा घर, कहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां से हो, कहेगा बाराबंकी, बहराइच, शरावस्ती, बलरामपुर। क्या मेरी बात गलत है? उत्तर प्रदेश के होटलों में पोछा मारने वाला, साफी मारने वाला, होटलों के बिस्तर को साफ करने वाला अब कोई दलित का बेटा नहीं है, कोई यादव का बेटा नहीं है, कोई ब्राह्मण ठाकुर का बेटा नहीं है, मुसलमानों आपका बेटा है। ये नाइंसाफी आपके साथ क्यों है? उसका बेटा तो आज बड़ी कुर्सियों पर बैठ करके ऑफिसर बना। क्यों? क्योंकि आपने समझा ही नहीं जमहूरियत की ताकत को। आपने तो बीजेपी को जिताने के लिए समाजवादी को वोट डाला, समाजवादी से नाराज हुए तो बीएसपी को वोट डाला, बीएसपी से नाराज हुए तो समाजवादी को डाला, दोनों से नाराज हुए तो कांग्रेस को वोट डाला। आपका मकसद क्या था? कि हमको बीजेपी को रोकना है, यही ना? और मुसलमान हमेशा 3 हिस्सों में बंटता है, कुछ समाजवादी को वोट डालता है, कुछ बहुजन समाज को, कुछ कांग्रेस। क्या आप 3 हिस्सों में बंट करके आप बीजेपी को रोक पाएंगे? बीजेपी कहती है आपके वोटों की जरूरत नहीं है, हमें सत्ता में आने देंगे। मुसलमानों के वोटों से बीजेपी सत्ता में नहीं आती। बीजेपी के पास हिंदू वोट बैंक है, 75% हिंदू भाई बीजेपी को वोट डालता है। आपके वोटों की खैरात बीजेपी को नहीं चाहिए, तब भी वो सत्ता में आ जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अपने वोट को इकट्ठा करो, अपनी एक सियासी कुव्वत को मजबूत करो। जमहूरियत में अगर आप हक और इंसाफ चाहते हैं, आप अधिकार चाहते हैं, तो वो अधिकार आपको तलवार से नहीं मिलेगा, वो अधिकार बंदूक से नहीं मिलेगा, वो अधिकार सपा बसपा कांग्रेस को वोट देने से नहीं मिलेगा। वो अधिकार अगर मिलेगा तो अपना सियासी परचम, अपना सियासी प्लेटफॉर्म, अपना सियासी लीडर, और जब तक अपनी पार्टी बना करके अपने दरमियान से अपना नुमाइंदा चुन करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं भेजोगे, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि हम 100 सीट जीत जाएंगे, क्या कर लेंगे, 100 सीट पे लड़ करके हम हुकूमत नहीं बना पाएंगे। हम भी कहते हैं
100 सीट पे लड़ करके हम हुकूमत नहीं बना पाएंगे, लेकिन 100 सीट पर लड़ेंगे, 10 से 15, 20 अगर जीत करके आ जाएंगे तो हुकूमत किसी की भी बनेगी। उस हुकूमत को हम घुटने के बल ला देंगे, मनमानी नहीं करने देंगे। जिस तरीके से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मेरा लीडर अकेले खड़ा होकर के नरेंद्र मोदी अमित शाह का मुकाबला करता है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का नुमाइंदा जीत करके जाएगा तो सपा बसपा कांग्रेसियों की तरह खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कुर्सी और दीवारों को हिला देगा मुसलमानों के हक और इंसाफ के लिए। ये हम करेंगे। अल्लाह ने इस दुनिया में हमें क्यों भेजा था? क्यों भेजा? अच्छा, एक चीज बताऊं मैं आपको, 2017 के इलेक्शन में आरएलडी नाम सुना है ना आपने, राष्ट्रीय लोक दल 200 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा। कितना? कहीं 200, कहीं 500, कहीं 600, कहीं 300। तो उसको कोई बीजेपी का एजेंट नहीं कहता। और हम अगर 15 सीट पे लड़ते हैं तब भी हमको बीजेपी का एजेंट कहा जाता है और उन लोगों से अलायंस किया जाता है। हम 20% वालों से अलायंस नहीं किया जाता। राजभर 3%, चौहान 3%, मौर्या 2%, और भी मौर्या का और जाएगा सपा में, राजभर जाएगा सपा में? कभी नहीं जाएगा। ये सब बीजेपी का कोर होता है। 20% मुसलमान सियासी अछूत है, इनका वोट चाहिए। इन लोगों को सिर्फ वोट चाहिए, लीडरशिप ना खड़ी हो जाए, क्योंकि लीडरशिप जब खड़ी होती है तब वो लीडरशिप सवाल करना शुरू कर देती है। सवाल कभी नौकर नहीं करता, सवाल मालिक करता है। इसलिए नौकरों को जिता करके भेजने से आपके मसाइल हल नहीं होंगे। जिता करके भेजना है तो मालिकों को भेजो जो तुम्हारी सही नुमाइंदगी कर सके। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर कोई दूसरा रास्ता है इंसाफ पाने का तो आप मुझे बता दीजिए। अगर कोई दूसरा रास्ता है अपने मदारिस, अपने मसाजिद, अपनी शरीयत, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के बनाने के लिए तो मुझे बताइए, हम उस रास्ते पे चलने को तैयार हैं। लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं। जिस तरीके से दलित आज बावकार बना, लेकिन आज मुसलमान बेवकार है। पहले लोग कहते थे चलो मियाँ साहब है, हक का फैसला करते हैं, नमाजी है, हाजी है, मौलवी है, हक का फैसला करेंगे। लेकिन आज हमारे दरवाजों पर पंचायत नहीं होती, हमारी पंचायत दूसरों के दरवाजे पे हो रही। कभी आपने सोचा क्यों? पहले आप मियाँ साहब थे, अब तो आपको कहा जाता है कटुआ मारा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा। मुसलमानों का 2 स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। ये कौन सुन रहा है और क्यों सुन रहा है? क्या इस देश की आजादी में मुसलमानों ने अपना खून नहीं दिया? कल योगी जी ने एक प्रोग्राम किया, आजादी अमृत महोत्सव, और कहा 1857 की जंग आजादी में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहा। योगी जी, आपको बोलना चाहिए था कि 1857 की जंग आजादी में हमारे उलमा इकराम का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन आपको मुसलमान से नफरत है, आप मुसलमान का नाम नहीं लेंगे। योगी जी, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, आज इस जलसे से एक किताब है, लहू बोलता है। उसको लिखने वाले कौन है? कृष्णा कालकी और अहमद कादरी साहब। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि 1857 में जंग आजादी की लड़ाई में कानपुर से लेकर फर्रुखाबाद तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जहां मुसलमान दाढ़ी टोपी वालों को अंग्रेजों ने फांसी लगा दी। योगी जी, देश को आजाद
हमने करवाया है, हमारे आबाओ अजदाद ने करवाया है। तुम्हारे आबाओ अजदाद को अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, चापलूस थे। 42 साल तक तुम्हारे हेडक्वार्टर नागपुर में इस तिरंगे को नहीं फहराया है। और इल्जाम किस पर? हम पर। कानपुर से लेकर के फर्रुखाबाद तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था योगी जी जहां मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले उलमा इकराम को लटकाया नहीं गया था फांसी पर। चांदनी चौक से खैबर तक, सुन लो केजरीवाल, दिल्ली के अंदर चांदनी चौक से खैबर तक 14,000 उलमा इकराम को काट करके फेंक दिया गया था, गर्दनों की लटका दी गई थी। तब जाकर के ये देश आजाद हुआ। लाहौर की शाही मस्जिद में रोजाना अंग्रेज 80 मुसलमानों को फांसी देते थे। रोज 80 मुसलमानों को फांसी दी जाती थी और उनकी लाशों को दफन भी नहीं करते थे, ले जाकर के रवि नदी में फेंक देते थे। ये कुर्बानियां आई योगी जी हमारी। और आप हमसे कहते हैं, आप वो लोग कहते हैं कठुआ मारा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा, मुसलमानों का 2 स्थान पाकिस्तान या कब्रिस्तान। सुन लो योगी जी, जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए। ये कासिम नानोतवी की सरजमीन है, ये ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है। जिनको जाना था गए, हम नहीं गए और न जाएंगे। आपको अगर हमसे नफरत है तो आप नेपाल चले जाओ, पासपोर्ट भी नहीं रखा। लेकिन आप बताइए, सबसे कमजोर निवाला मुसलमान है, कोई कुछ भी चाहता है बोल देता है। आप बताइए, कृष्णा कालकी अहमद कादरी ने अपनी किताब में लिखा कि 1857 जंग आजादी में सबसे ज्यादा उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चे में अगर कोई खड़ा था तो 75% मुसलमान था। कितना? 75%। लेकिन योगी जी आप तो कहते हैं कि आप महाराणा प्रताप के अवतार। हाँ, आप कहते हैं कि औरंगजेब लुटेरा था। अरे औरंगजेब लूट करके कहाँ ले गया योगी जी? वो तो यही दफन हो गए ना। कहाँ ले गए? 800 साल अगर मुसलमानों ने हुकूमत की इस देश में, मंदिरों की तारीख है 2 साल, 3 साल, 400 साल या 500 साल, तो 800 साल की किसकी हुकूमत में मंदिरें तामीर हुई? हमारी हुकूमत में। हमने इजाजत दिया, हमने जमीनें दी, हमने पूजा करने के लिए कभी तुम्हें नहीं रोका, कभी रोका नहीं रोका। इस देश के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूं, मीडिया मेरी बात को सुन ले, इस देश के अंदर 80% मंदिरें इलीगल जमीनों पर बनी हुई है। या तो ग्राम समाज की जमीन पर है, या बंजर जमीन पर है, या तो किसी की जमीन को हड़प करके बनाया गया, या पीड़ित कम्युनिटी की जमीन पर है, या रेलवे की जमीन पर। लेकिन सुन लीजिए, मुसलमान कभी भी इलीगल जमीनों पर मस्जिद तामीर नहीं कर सकता। अगर तामीर भी कर लेगा तो उस मस्जिद में इबादत कबूल नहीं होगी। मुसलमान अपनी खरीदी हुई जमीन पर या वक्त की हुई जमीनों पर मस्जिदों को तामीर करता है, तब जाकर के वहां से सजा की सजा देता है। लेकिन इल्जाम हम पर कि हमने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनवाई। हमने कोई, चलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो बाबर को बाइज्जत बरी किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोई मंदिर नहीं था, वहां पर मस्जिद 500 साल पहले से है, 400 साल बाद नमाज पढ़ी गई और कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद की तामीर बाबर ने नहीं किया। अब इसी तरीके से अब एक दूसरा प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिए। अब ज्ञान बात की और मथुरा ईदगाह की बात कर रहे हैं। अरे आप तो कुछ दान नहीं कर रहे हो। अरे आपके मत भी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि
कि अगर उसकी जांच हो जाए तो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर तुम्हारे मठ बने हुए हैं। अपनी जमीनों को तो दान नहीं करते हैं आप मंदिर के लिए। अरे किसी की मस्जिद तोड़ करके अगर तुम मंदिर बनवाओगे तो वहां भी तुम्हारी पूजा कबूल नहीं होगी। कोई धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी धर्म के लोगों के धार्मिक स्थलों को तोड़ करके तुम उस पर अपने धार्मिक स्थल को बनाओ। लेकिन ये तुम्हारा हिंदू मुस्लिम एजेंडा है। अब आज हेमा मालिनी ने भी बोल दिया, जानते ना हेमा मालिनी को, बसंती जानते ना क्या कहा था हेमा मालिनी ने कहा कि अब मथुरा और ज्ञानवापी की बात है। अखबार में पढ़ा होगा जाता हेमा मालिनी ने क्या कहा था धर्मेंद्र ने, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, कहा था ना। लेकिन बसंती भी नाच रही है। आप बताओ, यानी सबसे आसान रजा अगर कोई है तो वो मुसलमान है। वो सिर्फ इसलिए है कि जमहूरियत में जिस कौम के पास अपना सियासी परचम नहीं होता उस समाज की कोई इज्जत कोई वकार नहीं होती। न उसकी मस्जिद की हिफाजत हो सकती है, न उसकी खानकाह की हिफाजत हो सकती है, न उसके मदारिस की हिफाजत हो सकती है, न उनके बच्चों का रोशन मुस्तकबिल हो सकता है। मैं आपसे कहूंगा मुत्तहिद होइए, मुनज़्ज़म होइए और मिलकर के लड़ाई इंशाअल्लाह ताला। कुत्ता दौड़ाए भागोगे कुत्ता काट देगा, पत्थर उठाओ कुत्ते को मारो कुत्ता भाग जाएगा। बीजेपी से डर करके नहीं भागना, बीजेपी से डर करके नहीं भागना है। बीजेपी से मुकाबला हम करेंगे। औरंगाबाद में 22 साल बाद शिवसेना बीजेपी के एमपी को राष्ट्रवादी नहीं हरा पाई, कांग्रेस नहीं हरा पाई। किसने हराया? मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने हराया। हमारे कायद यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, 2,14,000 वोट से वहां पर हराए। हमारा केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? हैदराबाद यानी तेलंगाना में। आज तक तेलंगाना हो या वो आंध्रा था, हमने बीजेपी को पनपने नहीं दिया। ये मेरे कायद नकीब मिल्लत जनाब पैरिस साहब की दूर अंदेशी है, ये उनकी पॉलिसी है, ये उनकी स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने तेलंगाना के अंदर बीजेपी को सांस भी लेने का मौका नहीं दिया। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कयामत तक तेलंगाना के अंदर बीजेपी की हुकूमत नहीं बन पाएगी, क्योंकि वहां का इत्तेहाद मुस्लिमीन अपनी पॉलिसी से बीजेपी को हराती है। कोई पॉलिसी अपना भी चाहते थे, लेकिन भैया कह रहे हैं अरे मत करो, हमें कोई टिकट नहीं तुम्हारी, तुमको हमारी नहीं तो हमें तुम्हारी नहीं। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो पिटो शोर मचाते थे। तब तक आप मुत्तहिद नहीं। जो कौम मुत्तहिद नहीं होती है अल्लाह की मदद उस कौम पर नहीं आती। आज हम लोगों का काफिला भी बड़ा है। यहाँ पर लोगों ने मुझे बताया कि वो जो कॉलोनी बनती है ना, कॉलोनी में पैसे 20,000 लगते हैं, कितने देते? जितने लोगों को घर मिला बगैर पैसा दिए हुए घर मिला क्या? आप हाथ उठाइए, कितने लोगों को घर मिला? यहाँ पर जो लोग हैं, कितने लोगों को घर मिला? आवाज जो मिला कितने लोगों को? 2 लोगों को। इतने मुसलमानों में सिर्फ 2 लोगों को मिला। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने पैसा दिया कि नहीं घर पाने के लिए? दिया नहीं दिए? मिल गया बगैर पैसे में? नहीं बता रहे भाई, पैसा दिए 20,000 दिए या 5,000? 5,000 20,000 रुपया देने के बाद योगी जी भ्रष्टाचार खत्म कर दिया आपने। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? अच्छा, बिलहरा में सरकारी अस्पताल
नहीं है, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है, अगर सब है तो बाद में यही ना। तो योगी जी कब आएगी दवा? बड़े बड़े वादे आप करते हैं, विज्ञापनों में दुनिया भर के पैसे ढकेल दे रहे, हमारी पैसे हमारे टैक्स के पैसे हैं। हाँ बताइए, इंटर कॉलेज की मांग मैंने आपसे कहा ना, एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंद साजिश के तहत हमारे इलाकों में स्कूल वही खोले जाते, क्योंकि मुसलमान अगर तालीम याफ्ता हो जाएगा तब वो समझदार हो जाएगा, भेड़ बकरियों की तरह आवाज लगाने पे उनके पीछे नहीं भागेगा। इसलिए ये चाहते हैं कि हम तालीम याफ्ता लाएं। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने कुर्सी विधानसभा से हिमायत पार्टी के एमएलए को जिता करके भेजा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि स्कूल अगर ये नहीं तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अपने पैसे से स्कूल बनाएगा। अस्पताल अगर अच्छे नहीं है, या तो अस्पताल रहेगा या तो डॉक्टर रहेगा। अगर अस्पताल है तो डॉक्टर है तो दवा भी होनी चाहिए, वरना सबकी छुट्टी फिर अस्पताल का मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन चलाएगा। सरकारी स्कूलों का भी हालात बुरे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दावे करने वालों, चांद और आसमान को छूने वालों, बात करने वालों, उत्तर प्रदेश के सरकारी जो स्कूल है प्राइमरी, उसमें बैठने के लिए अभी तक बेंच नहीं, बच्चे जमीन पर बैठे, छत गिर रही है। मिड डे मील का खाना खा के बच्चे बीमार हो जा रहे हैं। मिड डे मील स्कूल बंद था, उसके बाद में उसका पैसा आ रहा था, वो पैसा कहाँ गया? किसके गारत के घड़े में गया? वो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या था? आप बताइए। बाईपास जमनानगर से महमूदाबाद बाईपास रोड का तो बुरा हाल है। मैं जो अभी आ रहा हूँ, रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है, ये तो समझ में नहीं आता। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाए हैं, आए दिन उस पे एक्सीडेंट हो रहा। हम लोग भी जो 3 बार बचे, नीलगाय आ जा रही है, मानक के हिसाब से नहीं बना, बड़ा भ्रष्टाचार करप्शन हुआ है उसमें। उसकी हाइट कम है, जानवर ऊपर आ जा रहे हैं, इनके अम्मा अब्बा सब रोड पे आ जा रहे हैं और गाड़ी जाती है, एक्सीडेंट हो जा रहा है। आप बताइए, इतना बुरा हाल है कि हमारी माएँ, हमारी बहनें, जिनको बच्चे की पैदाइश का मामला हो, सड़कों पे जाती है, रोड सही नहीं है, तबीयत खराब हो जाती है, यहाँ के अस्पताल में व्यवस्था नहीं है। बड़ी बड़ी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, हुआ है जुमलेबाजों की सरकार, हुआ है झूठे और मक्कारों की सरकार। डेवलपमेंट के नाम पर बेवकूफ बनाया गया है इस प्रदेश की जनता को। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मुत्तहिद हो जाएं। ये देखिए, आज 40 लोगों ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। कितने लोगों ने? 40 लोगों ने। महमूद आलम साहब, सलीम साहब पूर्व प्रधान, मोहम्मद शाबान सौरंगा, गड्ढे उर्फ इस्माइल बेलहरा, नसरुद्दीन सौरंगा, इरफान सौरंगा, मोहम्मद जमील सौरंगा, नूर आलम बेलहरा, हाफिज मोहम्मद आलम, बाबा निजामुद्दीन पूर्व बीडीसी। अब बाबा लोग भी आ रहे हैं, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे बाबा है, वो तुम्हारे वाले बाबा नहीं है, वो तुम्हारे वाले बाबा दूसरे कलर के। मोहम्मद आसिम बेलहरा, हाजी अखलाक भटवा मऊ, रियाज अंसारी भटवा मऊ, इस्लामुद्दीन अंसारी भटवा मऊ, उस्मान बेलहरा, मोहम्मद रईस बेलहरा, जाहिद हुसैन बेलहरा, शाकिर अली सौरंगा, दोस्त मोहम्मद सौरंगा, इम्तियाज सौरंगा, निजामुद्दीन सौरंगा, मुर्सुद्दीन ललसीपुर, इरफान खान भटवा मऊ, मोहम्मद रियाज
जगतापुर मौलाना शान मोहम्मद पिलहरा अली हसन जगतापुर, मोहम्मद अबरार अंसारी घगसी, मोहम्मद बिलाल घगसी, लखानी चंदीपुर, मोहम्मद आरिफ कपड़े वाले बिलहरा, यासीन पूर्व बीडीसी सौरंगा, मौलाना अकबर साहब, मोहम्मद शादाब साहब, मोहम्मद अनीस साहब, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद नाजिम, मोहम्मद सरवर राहिल, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शफीक रिसानी पूरी, ये तमाम लोग 40 से ज्यादा लोगों ने आज समाजवादी पार्टी महमूद आलम, यही ना, मेरे बड़े भाई कह रहे हैं जो बच्चे हैं वो भी आ गए, यानी यहाँ पर अब एक झंडा लगेगा, कौन सा? ये हरा वाला परचम लगेगा इंशाअल्लाह। आ जाओ, इंसाफ हम कायम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इंसाफ कब कायम कर सकते हो? जब आप अपने हाथ में सत्ता की चाबी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहम्मदपुर से सर्वजीत वर्मा जी और उनके घगसी से सुधीर वर्मा जी और उनके साथियों ने आज एमआईएम पार्टी का दामन थामा। मैं एमआईएम पार्टी में उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपने तमाम भाइयों का मैं इस पार्टी में जैसे इत्तेहाद मुस्लिमीन में इस्तेमाल करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।